हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 8। इसके पहले लेक्चर 7 था, उसमें हम लोग देखे थे चार्जिंग और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज हम लोग देखेंगे चार्ज डेंसिटी। क्या देखेंगे? चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। ठीक है, सारा चीज लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है। आपको लिखना नहीं है, केवल देखना है और कॉपी करना है। अगर पेन एंड पेपर से कॉपी करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले हम चार्ज डेंसिटी को समझा देते, उसके बाद तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी से पहले आपको पता रहना चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहा किसी भी बॉडी पर बहुत सारा चार्ज, ठीक है, कलेक्ट कर दिया जाए या उसको दे दिया जाए तो बहुत सारा चार्ज हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी का। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है डिस्क्रीट, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होता है। और ये दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यह इसी को आप बोल दीजिए। ठीक है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म, इसको नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका क्या होगा? तो इसको देखिए, ऐसा देख देते हैं। कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, यहाँ पर बहुत सारा चार्ज है। ठीक, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर दो ठो चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है। तो ये डिस्क्रीट है। ठीक है, और कंटिन्यूअस में क्या होगा? तो कंटिन्यूअस माने होगा अगर कोई हम बॉडी ले लें और इस पर हम बहुत सारा प्लस इस पे क्या कर दें, हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें पूरा, इसको हम क्या कर दें, भर दें पूरा, प्लस से या माइनस से क्या कर दें, हम भर दें। तो ये होगा आपका कौन चीज? कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म है और ये यूनिफॉर्म है और कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर देखिए डेंसिटी की बात आ रही है, घना है और यहाँ पर घना, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा घना है, यहाँ कम घना है। ठीक है, तो इसकी बात होगी। तो यहाँ पर डेंसिटी एक टर्म आएगा। क्या आएगा? डेंसिटी टर्म आएगा। और यही इस लेक्चर का मोटो है कि हमको चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो तीन प्रकार का यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहला आप लोग बोल सकते हैं लीनियर, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी लीनियर मतलब ये लाइन पर चार्ज रहेगा, लाइन पे चार्ज रहेगा, तो लीनियर बोलेंगे। इसको वन डायमेंशनल भी बोलेंगे। आगे और अच्छा से लगे रहिए, साथ में रहिए, आपको और पूरा अच्छा से समझ में आने लगेगा। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा को हम लोग बोलते हैं सरफेस, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो ये फिगर होगा, इसमें डाल दीजिए, प्लस प्लस भर दीजिए, सरफेस है। या इसको एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बात करेंगे, तो इसमें एरिया की बात होगी और ये दो डायमेंशनल होगा। और तीसरा जो होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर क्या बनेगा? वॉल्यूम बना दीजिए आप, एक क्यूब बना दीजिए, क्यूब बना दिए हैं और इस पे हम क्या कर दें, प्लस चार्ज भर दें। तो इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों है, इसका मतलब इसके वॉल्यूम पर चार्ज है। इसको थ्री डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। और डेंसिटी की बात आएगा तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की जगह में क्या कर देंगे हम लोग, डेंसिटी का डेंसिटी बोल देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसको प्रोड्यूस करता है? एक टर्म नया प्रोड्यूस करता है, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो चार्ज डेंसिटी देख लीजिए क्या होगा। तो चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो किसी भी बॉडी के डायमेंशन पर, किसी भी बॉडी के डायमेंशन पर, डायमेंशन, किसी भी बॉडी के डायमेंशन पर, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज बॉडी, चार्ज्ड बॉडी। ठीक, और ऊपर में क्या होगा? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन चार्ज बॉडी, ऑन चार्ज बॉडी। ये आपका होगा किसका डिफिनीशन? चार्ज डेंसिटी का, चार्ज डेंसिटी का ये डिफिनीशन होगा। ठीक है, और डायमेंशन में तीन टर्म आएंगे, कौन कौन आएंगे? लेंथ जाएगा, लेंथ और लेंथ। ठीक, और उसके बाद आएगा एरिया और आएगा वॉल्यूम। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी समझ में आ गया होगा कितना प्रकार का। ये 1D होता है, ये 1D होगा और ये
2D होगा और ये 3D होगा, ठीक है। और इसका फिगर हमने अभी पीछे आपको बता दिया है। पीछे क्या बता दिया है फिगर हमने? फिगर बता दिया है 1D का ये होगा, 2D का ये होगा, यानी सरफेस का ये होगा और ये वॉल्यूम का होगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, 1D 2D 3D, इसका मतलब क्या बोलेंगे? चार्ज डेंसिटी का डिफिनीशन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए चार्ज बॉडी पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द चार्ज बॉडी इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको हम डिफाइन किए हैं, आपको हम बता रहे हैं, दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको डिफाइन किए हैं और डिफाइन करने के बाद आपको देखिए, देखिए, ठीक है, क्या बोला जाए चार्ज डेंसिटी को? द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट डायमेंशन। डायमेंशन में क्या क्या ले सकते हैं? लेंथ, और लेंथ को ही हम बोल सकते हैं ब्रेड्थ, हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों लेंगे, तीनों में से कोई एक लेंगे, ठीक। और लेंथ और सरफेस और वॉल्यूम, लेंथ, सरफेस और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। क्या है? एक बार फिर पढ़ ले रहे हैं। द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट डायमेंशन, यानी लेंथ और सरफेस और वॉल्यूम ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। और आपको हमने दिखा दिया है कि क्या होता है, यहाँ पे आपको दिखाए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख करके दिखाए हैं, देखिए वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना प्रकार का होगा? तो चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार का होगा। यहाँ आपको हम समझाएं, उससे आपको पता लग गया होगा। तो चार्ज डेंसिटी कितना प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। तो पहला क्या होगा? पहला आपको देख लीजिए, लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। पहला आपको बताए हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको 1D बोलेंगे। दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको 2D बोलेंगे। और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3D बोलेंगे, ठीक है। तो हम पहला आपको बता दे रहे हैं, ठीक। और उसके अनुसार आप दूसरा तीसरा ऑटोमेटिक समझ में आएगा, यदि एक को हम अच्छा से आपको डिफाइन कर दे रहे हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर्मूला जो आप चार्ज डेंसिटी का देखें वही यहां नीचे का हो जाएगा। लेंथ ऑफ द बॉडी, क्योंकि 1D है, लेंथ ऑफ द चार्ज बॉडी या बॉडी, और ऊपर में अमाउंट ऑफ चार्ज, ये होगा लीनियर का ये होगा, ठीक है। अगर हम बोल दें सरफेस, तो सरफेस में क्या करेंगे? तो सरफेस में यहाँ हटा दीजिए सरफेस, और यहाँ से लेंथ हटा दीजिए। अब 2 डायमेंशन की बात होगी, 2 डायमेंशन की, तो यहाँ हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ हो जाएगा एरिया, ठीक। और तीसरा का है, ये दूसरा है, और तीसरा का होगा, ये आपका दूसरा है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? तो तीसरा में हम क्या करेंगे? यहाँ पे तीसरा में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ मिटा देंगे और ये भी मिट जाएगा। अब क्या होगा बाबू, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीका से। यानी ये तीसरा में हो जाएगा वॉल्यूम, तीसरा में क्या हो जाएगा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम। आ गई बात समझ में? तो ये है चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब 1 by 1 हम आपको अच्छी तरह से हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, तो पहला है, देखिए बाबू, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अभी हम बोले आपको क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर अमाउंट, या ऐसे सिंपल लिखिए, आप ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, हमने पीछे लिख दिया ना, आप ऐसे सीखिए, चार्ज अपॉन लेंथ, हो गया, चार्ज अपॉन लेंथ। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से डिनोट करते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। और लेमडा बराबर चार्ज को हम क्यू बोल दें और लेंथ को एल बोल दें, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा, इसका फिगर क्या होगा? हम आपको बताए हैं, ये फिगर होगा प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये आपका फिगर होगा। या आप ऐसे कर दीजिए और इस पे प्लस 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 डालिए, यानी केवल लाइन पर होगा, ठीक। या आप एक सर्कल ले लीजिए और सर्कल पर आप प्लस 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 भर दीजिए। ये सब लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये सब लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी लाइन पे चार्ज रहेगा, लाइन पे चार्ज रहेगा और कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अच्छा, तो कूलम्ब एक साइंटिस्ट बोला था कि हमको पॉइंट चार्ज चाहिए। कौन चार्ज चाहिए? पॉइंट चार्ज चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज चाहिए तभी हम कुछ फोर्स लगाएंगे। 2 पॉइंट चार्ज चाहिए तभी हम फोर्स लगाएंगे। तो भैया पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगाएंगे तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फोर्स कैसे लगेगा? तो बोला ये हमसे नहीं होगा,
इससे हम फोर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे इसका सोल्यूशन क्या किया गया, तो इसका सोल्यूशन किया गया, इस पर पूरा चार्ज क्या है, इस पर पूरा चार्ज क्या है, क्यू, यही क्यू, ये क्यू, और इसका लेंथ कितना है, एल, ये है। अब बोला कि हम इस सरफेस चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सरफेस से हम कोई भी एक्सप्रेशन हम नहीं ला सकते हैं, आप हमको पॉइंट चार्ज बना के दीजिए। तब क्या दिमाग लगाया गया, तब इसके छोटे से पार्ट को लिया गया, एकदम छोटे से पार्ट को ले दिया गया। तो इस छोटे से पार्ट का क्यू कितना होगा, छोटा क्यू होगा, यानी डी क्यू, और इसका लेंथ अगर एल है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, डीएल, इसका लेंथ डीएल हो जाएगा, और चार्ज डी क्यू। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डीएल। ये किसके लिए है, इसके लिए है ये, और ये पूरा के लिए है। ठीक है, समझ में आ रही। अब इसका बात समझ में आ गया, ये छोटे के लिए है और ये जो है वो पूरे बॉडी के लिए है। अब इसका हम यूनिट लिखना चाहते हैं, तो यूनिट में देखिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। हम लिख सकते हैं कूलम पर मीटर, हो गया। अब अगर डायमेंशन अगर आप बोल देगा निकालने के लिए, तो डायमेंशन क्यू का क्या होता है, क्यू का डायमेंशन होता है 80, और लेंथ का होता है एल, और ये एल ऊपर जाएगा L-1 80। ये आपको अगर समझ में आ गया, और इसको हम वन डायमेंशनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल बोलते हैं, हम लिखे हुए हैं। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज वन डायमेंशनल, यानी 1D चार्ज डेंसिटी। सारी बात हम आपको लिख दिए, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट होगा कूलम्ब पर मीटर, और इसका डायमेंशन होगा L⁻⁻180। ठीक है, बढ़े। अब दूसरा के बाद समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दूसरा देख लीजिए, दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ले लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब वहां मत देखिए, यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम बोलेंगे चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, और इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और क्यू बाई एरिया होगा ए। अगर सर इसका फिगर बोलिएगा बनाने सर, तो फिगर देखिए ये है, ये कोई हम ले लिए स्क्वायर ले लिए, और इस पर पूरा बहुत सारा प्लस चार्ज इसमें भरा हुआ है। इसका लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है, यानी एरिया इसका निकलेगा, इसलिए इसका नाम क्या बोले हम, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है, क्यू है, और इसका एरिया ए है। इस पूरे का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा क्यू बाई ए। और अगर हम इसका छोटा सा एक पार्ट ले लें, छोटा सा एक पार्ट ले लें, तो इस पर चार्ज होगा डी क्यू, और इसका एरिया होगा डी ए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डी क्यू बाई डी ए। ये हुआ आपका कौन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और अगेन इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सारा क्या होगा, सारा चार्ज डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी होगा। अब इसका यूनिट देखिए, तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा आपका कूलम बाई मीटर स्क्वायर, यानी कूलम मीटर -2। अगर इसका डायमेंशन देखना चाहते हैं पूरे का डायमेंशन, तो कूलम का होता है 80, और एरिया का होता है एल स्क्वायर, यानी इसका डायमेंशन हो जाएगा L⁻⁻2 80। एकदम इजी, एकदम इजी है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम ऊपर वाली बात, सारी बातें हमने कर ली। तो क्या होगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ ए चार्ज बॉडी, होगी वही बात बोला जा रहा है, पर यूनिट एरिया ऑफ ए चार्ज बॉडी इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज 2 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी, ठीक है। बस कुछ नहीं, बड़े बड़े महान महान लोग इस सबको हवा बना देते हैं आपको, ठीक है, आपको हाइपर कर देते हैं, बहुत बड़ा ये है वे है करके आपको अपने बातों में फंसा लेते हैं, ठीक है। एकदम इजी है, ध्यान से देखिए और हमारे साथ बने रहिए, सब क्लियर होगा। तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर आपको मालूम है क्या है सर, आप ही बताएं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब इधर ऊपर मत देखिए, कर दीजिए सारा खेला यहाँ पे। तो क्या लिख दे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। क्या लिखिएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं मत लिखिए, केवल लिख दीजिए चार्ज बाई कहां पर, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी वॉल्यूम, खत्म, वॉल्यूम। अब इसका क्या करना है सर, इसका फिगर बनाना है, तो ले लीजिए, बना लीजिए फिगर, फिगर बना देते हैं। देखिए लीजिए फिगर, ये वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब है, और इसमें भर दीजिए आप पॉजिटिव, नेगेटिव भी ले सकते हैं। ये भ्रम में मत रखिएगा कि सर पॉजिटिव ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं ले रहे हैं। नेगेटिव लेंगे तो डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ठीक। तो इसके बाद चार्ज कितना है, क्यू है, और इसका वॉल्यूम कितना है, भी है। चार्ज क्यू है और वॉल्यूम भी है,
ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा, इसको लिखते हैं हम लोग रो से, तो रो बराबर होगा क्यू अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अच्छा ये पूरे के लिए है। अगर आपके छोटे से क्षेत्र का बात करें, छोटे से वॉल्यूम का बात करें, तो इसका वॉल्यूम होगा डीवी, इस पर चार्ज होगा डीक्यू और इसका वॉल्यूम होगा डीवी। तो आप लिख सकते हैं डीक्यू अपॉन डीवी। ठीक है, और चार्ज डेंसिटी ध्यान में रखिएगा, चार्ज डेंसिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है, पूरे बॉडी का एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छा, और अगर आप वेरी करवाना चाहते हैं तो वेरी करवाइए। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। अब इसको हम लोग क्या कर दे, इसका यूनिट निकाल दे, तो यूनिट देखिए क्या होगा, कूलम बाई मीटर क्यूब। आप इसको लिख सकते हैं कूलम मीटर -3। इसका डायमेंशन लिख दीजिए सर, तो डायमेंशन हो जाएगा 80 अपॉन वॉल्यूम का होता है एल क्यू, और आप लिख दीजिए कितना, एल पर पावर -3 80। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी ऑफ चार्ज, और यू मे कॉल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट डायमेंशन ऑफ द बॉडी। और डायमेंशन में क्या क्या ले सकते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। जब 1 डायमेंशन लेंगे तो हम केवल लेंगे लेंथ ले सकते हैं, या केवल ब्रेड्थ ले सकते हैं, या केवल हाइट ले सकते हैं। और 2 डायमेंशन जब लेंगे तो हम एरिया की बात करेंगे, और 3 डायमेंशन लेंगे तो वॉल्यूम की बात करेंगे। यानी चार्ज डेंसिटी 3 प्रकार का होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसी को 1 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, और दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जिसको हम 2 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम 3 डायमेंशनल चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, लीनियर को 1D, सरफेस को 2D, और वॉल्यूम को 3D चार्ज डेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो हमको आशा लगता है कि आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप सोल्व कीजिएगा। फॉर्मूला है, बोर्ड में भी आता है, और IITG में आएगा, और नीट में आएगा। उसको अच्छा से कीजिए और क्रैक कीजिए। हम आपके साथ हैं, और हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिए। धन्यवाद।